Hey there guys, today when I was learning about the mental models, as I usually make videos about it on Instagram, I came across a really amazing, not exactly mind-blowing, but interesting thing, which the feedback loops. I think this is interesting is because मैंने एक वीडियो में इलॉन मस्क को इसके बारे में बात करते हुए सुना था और उस टाइम शायद मुझे समझ नहीं आया था कि ये बात किस चीज़ की हो रही है। अगर मैं आपको ईजी भाषा में फीडबैक लूप समझाऊं तो ये ऐसे चेन रिएक्शन होते हैं जो कि आउटपुट को एनालाइज करते हैं और उसके बेस पर वापस डिसीजन लेते हैं कि आखिर करना क्या है। जैसे कि आप अपने घर के गीज़र का एग्जांपल ले लो कि आपके घर में अगर गीज़र किसी सर्टेन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, गीज़र का पानी अगर किसी सर्टेन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तो उसके बाद वो अपने आप बंद हो जाता है। वैसे ही अगर आपका घर में कोई ओवन है और उसका टेम्परेचर 200-220 डिग्री तक पहुँच जाता है जहाँ पर आपने सेट किया हो, उसके बाद वो अपने आप बंद हो जाता है। या फिर आप बैंक पे पड़े हुए अपने पैसे को देख सकते हैं कि अगर आप बैंक में 1 लाख रुपए रख रहे हैं और 1 साल के बाद वो 1,20,000 बन रहा है तो उसके ऊपर और इंटरेस्ट लगेगा। मतलब कि जो आउटपुट आ रही है वो वापस एज एन इनपुट काम कर रही है। फिर हम सोचते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जो वीडियोस ऑलरेडी वायरल हो चुकी है उन पर और ज़्यादा व्यू मिल रहे हैं, और जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं वो और ज़्यादा सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। तो यही है वो फीडबैक लूप्स। जब कोई एक इंसान एक लूप में फंस जाता है, अब एक अमीर इंसान एक पैसे के लूप में फंस चुका है, वो जितना कमा रहा है उसके ऊपर उसको और इंटरेस्ट मिल रहा है और ज़्यादा उसको वो चीज़ें पहले से पता है कि चीज़ें कैसे की जानी है। फीडबैक लूप्स हैं 2 टाइप के, पॉजिटिव फीडबैक लूप और नेगेटिव फीडबैक लूप। नेगेटिव फीडबैक लूप जो कि किसी चीज़ को रोकते हैं या किसी चीज़ को सप्रेस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको गीज़र का एग्जाम्पल दिया कि एक सर्टेन टेम्परेचर तक जब आपका पानी पहुंच जाएगा तो वो बंद हो जाएगा, यानी वो उस प्रोसेस को रोक देगा। और पॉजिटिव फीडबैक लूप्स ऐसे लूप्स होते हैं जो कि किसी चीज़ को और ज़्यादा एम्पलीफाई करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको इंटरेस्ट वाला एग्जांपल बताया शुरू में कि आप अगर बैंक में पैसा रखते हैं तो उस 20% जो आपको 20,000 एक्स्ट्रा मिला उस पर आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये उस चीज़ को और ज़्यादा तेज़ी से एम्पलीफाई करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं, ये एक तरीके से पॉजिटिव फीडबैक लूप है। तो इस चीज़ के बारे में जानना हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज अपने रियल लाइफ में देखते हैं। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और आप देखते हैं कि कस्टमर्स उस चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हैं, क्या उन्हें कोई और उस पर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, या फिर वो ऑलरेडी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, या फिर उनका कोई नेगेटिव फीडबैक है, तो आप उसके बेस पर अपने प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकते हैं। मेरी यहाँ पर बैटरी लो गई, लेकिन आई डोंट वांट टू डिसकंटिन्यू दिस वीडियो, सो लेट मी कंटिन्यू ओवर हियर। या फिर हम अपनी हेल्थ की हैबिट्स को देख लें। जैसे कि अगर आप किसी बुरी हैबिट में फंसे हुए हैं, हैबिट्स भी एक लूप की तरह ही हैं हालांकि, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट में फंसे हुए, आप एक दिन के लिए किसी काम को छोड़ते हैं तो दूसरे दिन आपके लिए वो काम करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और तीसरे दिन वो काम और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस लूप को तोड़ना आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप किसी पॉजिटिव फीडबैक लूप में फंस जाते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप एक बार एक्सरसाइज करेंगे या फिर आप एक हफ्ते के लिए एक्सरसाइज करेंगे, आपकी बॉडी में आपको चेंजेस देखेंगे, आप हेल्दी महसूस करेंगे, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, और फिर आप एक अच्छे वाले लूप में फंस जाएंगे जो कि पॉजिटिव लूप होगा, जहां पर आप कंटिन्यूअसली एफर्ट्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हमारे लिए ये मेंटल मॉडल समझना ज़रूरी हो जाता है जब भी हम किसी हैबिट को फॉर्म करने के बारे में सोचें, या फिर हम मार्केट में कोई डिसीजन लें, या कि जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये देखना ज़रूरी है कि ऑडियंस कैसे इस चीज़ के लिए रिएक्ट कर रही है, और उस रिएक्शन के बेस पर हम वापस कुछ एक चेंजेस लाते हैं जो कि वापस हम एज एन इनपुट यूज़ करते हैं, जो कि हमारी पिछली प्रोसेस की आउटपुट थी। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने बस सोचा कि आप सभी के साथ एक फीडबैक लूप्स के बारे में जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मुझे पता लगी वो शेयर कर दूँ, और ऐसे ही कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं काफ़ी पढ़ता रहता हूँ और इंस्टाग्राम पर मैं उनके बारे में शॉर्ट्स बनाता हूँ। अगर आप क्विक वीडियोस देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।